हेलो एवरीवन। तो ईएसआईसी यूडीसी 2026 की नोटिफिकेशंस की काफ़ी अपडेट्स आ रही हैं। तो अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये नोटिफिकेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। आपको पता होगा कि ईएसआईसी का जो वर्क कल्चर है वो काफ़ी अच्छा है। ये इंश्योरेंस की पोस्ट है, तो इसमें जो है एक तो सैलरी स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा होता है, और इसका जो सबसे अच्छी बात है वो है 5 डेज अ वीक होता है इसमें। ठीक है, तो बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है ये। अभी काफ़ी टाइम से ईएसआईसी की नोटिफिकेशंस पेंडिंग है, तो अभी आपको कुछ आने वाले कुछ टाइम में देखने को मिल जाएगी इसकी नोटिफिकेशन। तो आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करो, ताकि आप जब भी इसकी नोटिफिकेशन आए तो इस एग्ज़ाम में अच्छा कर पाओ। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, इसकी सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं। ठीक है, और इसमें एक स्किल टेस्ट भी होता है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। पहले हम सैलरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सैलरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसकी जो सैलरी है वो बेसिक पे 25,500 है। डीएनएस अलाउंस, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस और एनपीएस, बाकी जो भी गवर्नमेंट अलाउंस मिलते हैं वो सब इसमें मिलते हैं। ठीक है, तो अगर हम एक्स कैटेगरी सिटीज़ की बात करें, जो कि है जैसे कि बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, तो इसमें अलाउंसेस काफ़ी अच्छे मिलते हैं। तो इसकी जो ग्रॉस सैलरी है वो 60,000 के अराउंड बनती है। ठीक है, बाकी इसमें फिर डिडक्शंस होती हैं, जैसे एनपीएस हो गया, प्रोफेशनल टैक्स हो गया, इनकम टैक्स वगैरह वगैरह, वो कट करके 50 to 54,000 बनती है। ये सिटी टू सिटी वेरी करती है, तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। ओके, अभी हम इसमें प्रमोशनल हायरार्की की बात करें। अगर आप यूडीसी में ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद आपकी जो फर्स्ट प्रमोशन होती है, उसके बाद असिस्टेंट बनते हैं आप, उसके बाद एसोसिएट सिक्योरिटी असिस्टेंट, उसके बाद एएसओ बनते हैं, उसके बाद एसओ, और लास्ट में जो इसकी हायर पोस्ट है वो है ब्रांच ऑफिसर या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एओ जो होता है। ठीक है, जैसे एलआईसी डब्ल्यू होता है, एनआईसीएल एओ होता है, वैसे ही इसकी जो हाईएस्ट पोस्ट है वो एओ की है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। अभी हम इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट की बात करते हैं। तो मिनिमम एज इसमें 18 ईयर्स रखी गई है, और मैक्सिमम एज इसमें 27 ईयर्स है। ठीक है, तो एज रिलैक्सेशन जैसे बाकी गवर्नमेंट एग्जाम्स में मिलता है वैसे इसमें भी है। एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का है। बाकी पर्सन विद डिसेबिलिटीज में जो है उनके लिए आगे देख सकते हैं आप 10 ईयर्स। अगर यूआर में है तो, ओबीसी में है तो 13 ईयर्स, एससी एसटी में है तो 15 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन को भी रूल्स के हिसाब से रिलैक्सेशन मिलता है, वो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं जब भी आएगी, क्योंकि वो चेंज होता रहता है। ओके, तो अभी हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इसमें एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने करी हो जो रिकॉग्नाइज्ड हो। उसके बाद बेसिक आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपको नॉलेज होगी तो काफ़ी है। ओके, बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होती है कि इसमें क्या कंप्यूटर सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज है भी तो भी चल पड़ेगा, अगर नहीं भी है तो आप थोड़ा बहुत सीख सकते हैं, क्योंकि इसमें स्किल टेस्ट होता है, उसमें वो काफ़ी हेल्प आएगा आपकी। ठीक है, तो डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं है, आपको बस कंप्यूटर आना चाहिए। तो एमएस ऑफिस, ऑफिस सूट्स जो होते हैं, जैसे पावर पॉइंट हो गया, वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, उसके बारे में थोड़ा सा आपको आना चाहिए, बस काफ़ी है। ठीक है, उसके बाद हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। तो इसमें 3 फेजेस में एग्ज़ाम होता है, फेज़ 1, फेज़ 2 और उसके बाद स्किल टेस्ट होता है। तो फेज़ 1 की पहले हम बात करते हैं। फेज़ 1 में रीजनिंग आती है, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है। सेम जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, उसके बाद इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। जैसे बैंकिंग में होता है वैसा ही सेम इसका पैटर्न रहता है। ओके, उसके बाद 100 क्वेश्चन आते हैं टोटल इसमें, 200 मार्क्स के, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। ओके, तो जो जनरल अवेयरनेस है उसमें थोड़े से आपको एसएससी टाइप्स के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। बाकी ओवरऑल इसमें करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम फेज़ 2 की बात करते हैं। फेज़ 2 में रीजनिंग एबिलिटी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। तो इसमें हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं इसमें, 200 मार्क्स के होते हैं। प्रीलिम्स और मेंस का जो है पैटर्न है वो ऑलमोस्ट सेम है, बस क्वेश्चंस का डिफरेंस है, इसमें क्वेश्चंस थोड़े बढ़ जाते हैं मेंस में। ठीक है, और इसमें
2 घंटे का टाइम होता है और प्रीलिम्स में 1 घंटे का टाइम होता है, ठीक है? तो अभी हम इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो प्रीलिम्स होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है और उसके जो मार्क्स हैं वो आपके ऐड ऑन नहीं होंगे फाइनल कट ऑफ में। जो फेज़ 2 होता है आपका, जिसको हम मेंस भी बोलते हैं, उसके जो फाइनल मार्क्स होते हैं वो ऐड ऑन होते हैं मेरिट में। उसके बिहाफ पे ही मेरिट बनती है, ठीक है? उसके बाद आपका एक स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट जो है इसमें जैसा मैंने बताया आपको पावर पॉइंट, वर्ड और एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए। इसमें करना कुछ नहीं होता। एमएस पावर पॉइंट में आपको दिया जाएगा कि 2 स्लाइड्स बनानी है आपने, 10 मार्क्स का होता है वो। उसके बाद एमएस वर्ड होता है, उसमें एक आपको पैराग्राफ टाइप करना होता है जिसमें आपको कुछ फॉर्मेटिंग करनी होती है, जैसे फॉन्ट चेंज करना है, उसमें बोल्ड, स्पेसिंग, अलाइनमेंट, उसमें सब दिया होता है। आपको पैराग्राफ दिया होता है उन्होंने पेपर पे, वो आपको जस्ट देख के टाइप करना है और उसको बोल्ड वगैरह करना है, फॉर्मेट जैसे भी उसमें लिखा होगा, ठीक है? मैं सब कुछ आपको देख के करना है, बहुत ईजी है ये। उसके बाद एम एस एक्सेल होता है, उसमें आपको कुछ टेबल बनाने हैं और फार्मूलाज का यूज़ करना है, सम, एवरेज, परसेंटेज, बेसिक कैलकुलेशन जो करनी है, उसमें सब दिया होता है पेपर पे, उसमें सब आपको देख के ही करना है, ठीक है? इसका जो टाइम है 30 मिनट्स का होता है, क्वालिफाइंग होता है ये। इसके जो मार्क्स है वो एड ऑन नहीं होते फाइनल मेरिट लिस्ट में। बस ये इसमें 17 मार्क्स लाने होते हैं, तो ये क्लियर हो जाता है। बहुत ईजी होता है, इसकी इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसके लिए 2 दिन भी प्रिपरेशन करोगे तो काफ़ी है। अब नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं, तो नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है, जो फेस 1 होता है उसमें हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो उसमें 0.5 मार्क्स आपका डिडक्ट होता है अगर आप रॉन्ग आंसर मार्क करते हैं तो, ठीक है? वही 1/4 जैसे बाकी एग्जाम्स में होता है, वैसे इसमें भी सेम फॉलो होता है। फेज 2 की अगर हम बात करें तो फेज 2 में हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, तो इसमें भी 1/4 सेम वैसे ही है, तो इसमें 0.25 आपके डिडक्ट होते हैं, ठीक है? तो जैसे मैंने बताया फेज 2 के बिहाफ पे मेरिट बनती है और फाइनल जो मेरिट बनती है उसमें आपको मतलब जो कट ऑफ जाती है मेंस की, उससे 5-10 नंबर ऊपर लाने हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लास्ट टाइम मैंने ये एग्ज़ाम दिया था और ये क्लियर भी किया था। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, मैंने लिंक दे दिया नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रखते हैं। थैंक यू सो मच।